नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, राज्य और देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और तमाम तरह के संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो सारा वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका और सहायिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के तरफ। तो दोस्तों, राज्य में लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका कार्य कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के साथ साथ सरकार द्वारा सौंपे गए तरह तरह के कार्य जैसे टीकाकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सैकड़ों ऐसे कार्य जिसकी समाज में अति महत्व है किया जाता है। एवं सेविका सहायिका द्वारा लगातार कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषाहार आदि का वितरण, राशन का वितरण, साथ ही साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषाहार भोजन आदि की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका तो करती ही हैं। और कि इस कार्य के इनके कार्यों को प्रायः जमीनी स्तर पर देखा जाता है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सहयोगी के रूप में उनके परिवार के एक एक सदस्य भी लगातार व्यस्त रहते हैं और इनके कार्यों को करने में सहयोग करते हैं। तब जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से और इनकी कार्य पूर्ण होती है। इनके परिवारजनों के सहयोग के बगैर ये लोग कि अकेले इतना सारा कार्य बोझ है जिसका निष्पादन नहीं कर सकती हैं। परिवारजनों के लोगों को भी इस कार्य को करना पड़ता है। पिछले दिनों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब विकास मित्र और शिक्षा सेवकों के मानदेय में 22,000 और 25,000 की वृद्धि की, तो साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को महज एक गैस सिलेंडर के व्यवस्था हेतु राशि का आवंटन और कि करने का व्यवस्था, राशि का व्यवस्था कर दिए। उसके कल होकर खबर आने लगी कि सभी आंगनबाड़ी कार्य केंद्रों पर एक एक शौचालय का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सौजन्य से करवाया जाएगा, सरकार करवाएगी। शिक्षा सेवक और विकास मित्रों का मानदेय 25,000 और 22,000 जिस वक्त किया गया, उसी वक्त साथ में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय भी 25,000 नीतीश कुमार जी को कर देना चाहिए था। साथ ही यह अब सवाल उठता है कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, जिनका कार्य दिखता है शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों का, ये लोग विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनके ऊपर काफ़ी कार्य बोझ है, फिर भी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों का मानदेय महज 22,000 और विकास मित्रों का मानदेय 25,000। यह देखने में ही उल्टा दिखता है, क्योंकि कि विद्यालय में पठन और पढ़ाने का कार्य, पढ़ाने और कि और भी सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कि बहुत सारे कार्य, इनके कार्यों की व्याख्या शुरू कर दी जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इनका मानदेय 22,000 और विकास मित्र का मानदेय 25,000, यह देखने में ही उल्टा है। खैर, आज का सब्जेक्ट यह नहीं है, इस पर कभी और बात करेंगे। और सेविका सहायिका को महज एक गैस का सिलेंडर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु दिया गया। जब मानदेय वृद्धि किया गया तो सभी का एक साथ वृद्धि होना चाहिए था। सेविका और सहायिका का भी 22,000 25,000 होना चाहिए था। इस सब का प्रभाव पड़ा इन सब का प्रभाव पड़ा और इन सब से प्रभावित होकर सेविका और सहायिका जब आंदोलन पर उतरी तो खबर आया कि समाज कल्याण विभाग 10% यानी कि 600 रुपया सेविका के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट को भेज चुका है। यह कि घी में तेल डालने का काम किया। कल होकर कि खबर आने लगी सरकार के तरफ से, जो यहाँ के न्यूज़पेपर हैं
उसमें छपने लगा कि समाज कल्याण विभाग ने सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव 10% का भेजा है, यानी कि आशा के तरह जो है कि 600 रुपये का झुंझुना सेविका को भी थमाने की तैयारी आनन फानन में समाज कल्याण विभाग ने कर दिया। यह खबर आई और इसको जो है कि हमने भी देखा, पूरा बिहार देखा। यह घी में आग में घी डालने का काम हुआ और सेविका और सहायिका का आंदोलन उग्र हुआ और विधानसभा का घेराव करने पहुंची सेविका और सहायिका पर सरकार ने वाटर कैनन से प्रहार किया। तब तो हद ही हो गई। सरकार सोचने पर मजबूर हुई और जो है कि नेशनल मीडिया जो है कि इसको दिखाने लगा, सारे टीवी चैनल्स पर यह खबर आने लगे और सरकार सोचने पर मजबूर हुई और सरकार ने समाज कल्याण विभाग को नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया और खबर आने लगी कि सेविका और सहायिका का मानदेय 18,000 किया जा सकता है। विधानसभा में माननीय विधानसभा सदस्य ने भी सेविका और सहायिका का मानदेय 18,000 करने की मांग विधानसभा में किए। मुझको यह सब खबर नागवार गुजरा और लगा कि विकास मित्र का मानदेय 25,000 है तो सेविका का मानदेय भी 25,000 से कम क्यों। फिर मैंने बुझे मन से सेविका और सहायिकाओं के संबंध में जो है कि सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सूत्रों को लगाया और सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18,000 रुपये मानदेय वृद्धि करने की बात पर पहल नीतीश कुमार जी के सरकारी तंत्र के द्वारा जो है कि किया जा रहा था। तब मैंने यह खबर चलाया, मैंने बताया कि सेविका का नया मानदेय जो होगा वह 18,000 होगा और सहायिका का मानदेय 15,000 होगा। मैंने इस खबर पर इस खबर पर कुछ लोग जब चल रहा था खबर चैनल पर तो अविश्वास प्रकट करने लगे और कहने लगे कि यह जो है कि गलत खबर है। कुछ लोग, बहुत कम लोग। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्वतंत्र पत्रकार हूं और करोड़ों लोग मुझको जो है कि देखने का काम करते हैं, मेरे दर्शक हैं और 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग मुझको फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोअर हैं। और मेरे खबर की ऊपर जो है कि ऐसा कमेंट करना, कहीं से इस बात का जो है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो चैनल के माध्यम से दिखाते हैं वह सरकारी तंत्र के जो है कि अनुसार सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर और सरकार के द्वारा जो है प्रकाशित वेबसाइटों पर उपलब्ध मटेरियल्स को लेते हैं और अपने सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही खबर चलाते हैं। और एक बार और हम बता देना चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिसके दर्शक करोड़ों की संख्या में हैं और लाखों की संख्या में जो है कि इस चैनल पर फॉलोअर हैं। तो ऐसी बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार जब खुद मेरे चैनल के माध्यम से संविदा कर्मियों का हाल खबर लेती है, ऐसे में यह कहना कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय 18,000 होने वाली खबर गलत है, तो कहने वाला व्यक्ति ही बताए कि सही क्या है। यदि 18,000 की जो बात खबर निकल कर आज भी सरकार के द्वारा जो है कि अखबार हम दिखा रहे हैं, प्रकाशित हो रही है, यह सब यदि गलत है तो वह कहने वाला व्यक्ति को आकर आगे बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और जब सब गलत है तो आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। वापस जाओ और अपने घर पर बैठो और 6,000 रुपये मानदेय और 600 की वृद्धि का लाभ उठाओ। जब रोड पर उतरोगे तो पत्रकार होने के नाते खबर हम लोग चलाएंगे, यह हमारा अधिकार है। और जिसको खुद विश्वास नहीं है कि मानदेय 18,000 होगा, उसको विधायक, सांसद और मंत्री कोई भी विधानसभा में मांग कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हमको पता है कि वह सोचता है कि मेरा कभी 18,000 हो ही नहीं सकता। इसलिए आइंदा से कमेंट करने के पहले अपना सोच बदलो, स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। और जो है कि आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं
आज की जो बात है, आज की जो खबर है वह यह है कि आज जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जब कल दिवाली के प्रकाशोत्सव के अवसर पर एक अरण्य मार्ग में जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के बारे में क्या होने वाला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर एक बार सीधे शब्दों में इशारा किया कि सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी और सेविका और सहायिकाओं का जो है कि निष्पादन होगा मामले का, और इसमें तेजी लाने का निर्देश अपने प्रधान सचिव को हमारे सूत्रों के सामने ही दिया गया। अब जो लोग कहेंगे कि यह गलत है तो जाओ घर, 18,000 नहीं मिलेगा, 600 की बढ़ोतरी होगी। और हमको भी बता दो कि सच्चाई क्या है। और तुम्हारे कहने और न कहने से चैनल नहीं चलता है। चैनल पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो विश्वास करते हैं, वीडियो को देखने का और लाइक करने का काम करते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की संख्या भी अत्यधिक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए यह खबर है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन 18,000 और 15,000 हो सकता है, और सरकार जो है कि नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिया है। और मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीर है। लेकिन आप कहिएगा कि मारा क्यों, तो विधानसभा का घेराव कीजिएगा, नो एंट्री में घुसिएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। उसमें जो है कि मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं कि किसी को लाठी से मारो, किसी को भगा दो। नो एंट्री में जो वीआईपी लोगों का एरिया है वहाँ पर जो है कि सिविलियंस को घुसने पर जो है कि पुलिस मारती है। यह जो है कि आप लोग के साथ हुआ है, यह सबके साथ होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सेविका सहायिका विरोधी है। मुख्यमंत्री जी जो है कि वेतन वृद्धि नहीं करेंगे, तो जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन वेतन जो है कि 18,000 15,000 की बात चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।